नमस्कार। कल हमने जो वीडियो पोस्ट किया था उस पर कई लोग जो हमें जानते थे उन्होंने फ़ोन किया और कहा, दीक्षित जी आप इतने आक्रोशित कभी हुए नहीं जिस तरह से कल आप आक्रोशित नज़र आए। क्यों? तो हमने उन्हें बताया कि हम अपने लिए आक्रोशित नहीं होते हैं, अपने हितों के लिए हमने कभी कोई बात नहीं की। लेकिन जब एक तरह से सजा हुआ थाल भूखे लोगों के सामने आने वाला हो और उसमें कोई छका हुआ व्यक्ति उसको गिरा दे या न आने दे उन भूखे लोगों के पास, तो ये तो वाकई में आक्रोशित होने वाली बात है। उन्होंने कहा ऐसा क्या? हमने कहा ये जो नॉर्थ ब्लॉक में बैठक वित्त मंत्रालय ने बुलाई थी और उसमें जितने भी बड़े श्रमिक संगठन थे उनके नेताओं को भी बुलाया गया था। उन्होंने जिस तरह से उस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया बहानेबाजी करके, जिस तरह से सदन में हो हल्ला करके विपक्ष बहिर्गमन कर जाता है, बिल्कुल वही उन्होंने एक्ट वहाँ किया। इसलिए आक्रोशित होना स्वाभाविक है। हम अपने लिए आक्रोशित नहीं हो रहे हैं क्योंकि सरकार ने जो मंशा जाहिर कर दी थी, कुछ राज्य सरकारों ने जो तात्कालिक निर्णय लिए उससे बहुत उम्मीदें जाग गई थीं। और जब 23 जुलाई को पूर्ण बजट सरकार पेश करेगी और उससे पहले श्रमिक संगठनों को बुलाकर उनसे वार्ता करना, और यही नहीं, जिस बात को लेके इन्होंने बहिष्कार किया, ओपीएस, इन लोगों की डिमांड ओपीएस की थी और ओपीएस की मांग न मानने पे इन्होंने बहिष्कार किया। इसके मतलब ये तो पहले से मन बनाए हुए थे, नहीं तो बैठक में चर्चा होती, ओपीएस पे क्या विचार सरकार के थे, आपके क्या थे। आप पहले कंडीशनल बात रख रहे हैं, ये तो ऐसा नहीं होता है और कभी हुआ भी नहीं है। क्या कांग्रेसी रिजीम के दौरान ऐसा आपने किया? कभी भी? जब कम्यूटेशन 85 तक मिलता नहीं थे उस समय सारे नेता मर चुके थे क्या, या तुम ही नेता हो? सुप्रीम कोर्ट के आधार पर यह कम्यूटेशन मिलने लगा है 15 साल का, और अब 12 साल की पूरी उम्मीद है। सिर्फ नेताओं को वहाँ पे बात रखनी थी। पे कमीशन गठन के लिए जैसी चर्चाएं हुई और सरकार ने मंशा जाहिर की, लग रहा था कि सरकार मान जाएगी। 18 महीने के डीए एरियर को लेके भी यही मामला था। साथ ही जो ओपीएस का मसला है, क्योंकि नेशनल पेंशन स्कीम है, वो न्यू पेंशन स्कीम नहीं है। कई लोग तो यही नहीं समझते हैं, क्योंकि वो ओल्ड पेंशन स्कीम है तो एनपीएस को न्यू पेंशन स्कीम समझते हैं 2004 से जो लागू हुई। तो नेशनल पेंशन स्कीम देश के जो वित्तीय जो उसके हैं उनको ध्यान में रख के ये निर्णय लिया गया, क्योंकि बाद में इससे देश की अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव बड़ा पड़ सकता है। और जो ये पैसा एनपीएस के द्वारा पेंशन में मिलेगा, नेशनल पेंशन स्कीम, ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, तमाम दूसरे पीएसयू और अन्य डिपार्टमेंट में ये सिस्टम ऑलरेडी लागू है। तो उन्होंने इसमें तमाम सुधार करके ये जो 50% पेंशन बेसिक की मिलती है, एनपीएस में उसी प्रावधान को करने के लिए सरकार लगभग मंशा बना चुकी थी। 19-20 पर तो समझौता करना ही पड़ेगा, लेकिन वर्तमान में देश के जो हालात हैं, ये विदेशी इशारों पर इस देश की आर्थिक बदहाली के लिए जो भी कदम उठा सकते हैं, इनको देशभक्त कतई नहीं कहा जा सकता, वो सारे किए जा रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन की आड़ में हो या श्रमिक। हमने ये बात पहले कह दी थी कि रेलवे में चक्का जाम करने की घोषणा होना बाकी है, बस यही ये कर सकते हैं, और ये करने की मंशा उन्होंने बना ली और ये धमकी जारी कर दी गई है।
लेकिन रेलवे चक्का जाम करने का परिणाम क्या होगा मालूम है? कई लोगों की नौकरी चली जाएगी। ये ध्यान देने की बात है। अगर इतना बड़ा झटका सरकार को दोगे तो सरकार घुटना नहीं टेकेगी। मजदूर, देखिए, जनता परेशान होगी, लेकिन कई लोगों की नौकरी चली जाएगी, क्योंकि इसमें लग जाएगा सरकार पहले से आदेश जारी करती है और उसमें ये, क्योंकि ये हड़ताल की जो कंडीशन होती है, वोटिंग कराते हैं, ये तरीके, ये सब फर्जी होता है। कोई भी ये वैध रूप से स्ट्राइक नहीं होती है। इसलिए कई स्ट्राइक में कईयों की नौकरी जा भी चुकी है पहले कांग्रेसी राज में। ये सरकार कुछ ज़्यादा उदार है, लेकिन उदारता का मतलब ये बिल्कुल नहीं, कई लोग उसको मजदूर विरोधी घोषित करने पे लगे हुए हैं। ये जो ओपीएस सिस्टम बंद करके एनपीएस आया, निश्चित तौर से ये वाजपेयी सरकार ने नियम बनाया था, लेकिन लागू ये कांग्रेसी दौर में हुआ। यूपीए 1 और 2 में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। उस समय श्रमिक नेताओं को ये बात क्यों नहीं मालूम पड़ी कि ये स्कीम अच्छी नहीं? ये सब अभी क्यों हो रहा है? तो कुल मिला के बेहद महत्वपूर्ण अवसर था। कम से कम 18 महीने का डीए एरियर, पे कमीशन, कम्यूटेशन, नोशनल इंक्रीमेंट पे भी चर्चा कर सकते थे। सरकार, राज्य सरकारें जब कर रही तो केंद्र सरकार कर देती। मामला सिर्फ ये था कि उसमें कोर्ट में जो लोग जीते हैं उन्हें एरियर भी मिल रहा है, तो इन सब चीज़ों पर बात करनी चाहिए थी। फिक्स मेडिकल अलाउंस बढ़वाना चाहिए था, डीए मर्जिंग पे बात करनी थी, तमाम मुद्दे थे। और अगर आपने 50% मुद्दे सुलझा लेते तो आप सफल कहलाते, लेकिन आपने उन मुद्दों की तरफ कतई ध्यान नहीं दिया। और जो पहले से आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही थी या जो पकाई जा रही थी विदेशी ताकतों के द्वारा या देश विरोधी ताकतों के द्वारा, और या आप खुद देश विरोधी मानसिकता से ग्रस्त हैं, ये बेहद खेदजनक, तकलीफदेह बात है। इसीलिए कल हमने वैसा वीडियो बनाया था और डंके की चोट पर बनाया था। और इन नेताओं की इतनी हिम्मत और औकात बकत नहीं है कि ये हमसे बात करें। कई लोग हमें नहीं जानते, कुछ लोग जानते भी उन नेताओं में से भी। तो आचार विचार व्यवहार सब कुछ उनका पता है और नेतागिरी कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। बोलो, प्रोफेशनल नेतागिरी से भी हटके। तो कुल मिला के नेतागिरी करो, लेकिन श्रमिक हित का भी ध्यान रखो। क्योंकि जो मुख्य नारा था इन लोगों का कि देश का हित का करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। ये भारत को बनाने की बात है कि या बिगाड़ने की बात है? भाई, देश के हित में काम करना हटा दिया, और कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। ये बीच वाले दो तो रह गए और पहले और आखिरी लाइन कट कर दी। देश का हित भूल गए और देश के निर्माण को भूल गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। सरकार केंद्र की बन चुकी है 5 साल के लिए, उसका बाल बांका तुम कर नहीं पाओगे। और तुम्हारा ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो विरोध का आंदोलन है रेलवे, उसका है, स्टेट गवर्नमेंट से उसका लेना देना नहीं है। तो कुल मिला के अभी स्टेट के चुनाव तो होने और वो होते रहेंगे, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट की सेहत पे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहाँ तक प्रादेशिक स्थिति है, वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चुनाव भी हाल में हो गए, तो कोई बहुत, जिन स्टेटों में होना उनसे कोई बहुत फर्क पड़ेगा नहीं। अगर जिदबाजी करेंगे तो उसमें मजदूरों का नुकसान आप करवाएंगे। हमने वो वीडियो अपने पेंशनर बंधुओं और मजदूरों के लिए बनाया था। ये बात हमें भी अच्छी तरीके से मालूम है कि हमारी बात वो नहीं सुनेंगे। कई लोग चाटुकार कह देंगे, कुछ लोग चमचा कह देंगे, कुछ लोग कुछ कह देंगे, जबकि हम किसी के न चमचे थे, न हैं, न हो सकते हैं, न हमें कोई इसी की खरीदने की औकात है, क्योंकि हमारी कोई कीमत ही नहीं है। हम तो फ्री में उपलब्ध हैं किसी भी अच्छे कार्य के लिए, अच्छे व्यक्ति के लिए, अच्छी मांग के लिए, और देश हित के लिए हमारा सर्वस्व न्यौछावर है। हम किसी व्यक्ति या पार्टी के लिए नहीं, लेकिन इस देश के लिए पूर्णतया समर्पित व्यक्ति हैं। तो जो ये महत्वपूर्ण मांगे हैं, हमने ये बात शुरू में कही थी कि अगर आप एकजुटता दिखाएं, मजबूत ग्रुप बनाएं,
तो बहुत सारी समस्याएं हम लोग खुद अपनी हल कर लेंगे। ये जिस तरीके से ईश्वर के बीच में कुछ एजेंट आ जाते हैं बन के, तो ईश्वर के बीच में बाबा और ये सब आ जाते हैं धंधेबाज लोग, उनके बीच में तो ईश्वर परम पिता है, उसके बीच में कोई एजेंट दलाल नहीं हो सकता है। सीधे ईश्वर, जब आप उसके पुत्र हो तो पुत्र और बेटे के बीच में, बाप बेटे के बीच में कौन आ सकता है। उसी प्रकार से सीधे श्रमिक इतने सक्षम बने। आजकल कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, हम उन्हीं को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं कि आपकी सीधे मांगें, अरे जो आपकी बड़ी मांगें पॉलिसी मैटर वाली थी, नोशनल इंक्रीमेंट की हो या कम्यूटेशन की, वो तो कोर्ट के द्वारा पूरी हुई हैं। और बाकी फार्मूलेटेड जैसे डीए बढ़ती वो वैसे ही बढ़ेगी, ये नेता चाहे तो रुकवा भी नहीं सकते हैं। ये नेता केवल श्रमिकों का शोषण करते हैं, कराते हैं, भड़काते हैं। इन्होंने कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है। पे कमीशन भी जो होता है वो अपनी तरफ से फार्मूले के तहत बनता है, इनका कोई रोल नहीं रहता है। इससे लेने के लिए हड़ताल वड़ताल करा देते हैं। तो कुल मिला के ऐसे जहरीले बाबाओं और नेताओं से सावधान हो जाओ और इनके भड़काने पे आके हड़ताल वड़ताल नहीं कर बैठना, नहीं तो कईयों की नौकरी चली जाएगी, ये तय है इस बार। क्योंकि सरकार इतनी जल्दी घुटने नहीं टेकेगी और सरकारी उद्योग धंधों में रेलवे सबसे महत्वपूर्ण है। रेलवे की हड़ताल इतनी आसान नहीं है और अगर कर देंगे तो खामियाजा बहुत सारे कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा, ये तय है 100%। अभी से सुन लो। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि रेलवे में चक्का जाम की बात आ सकती है, सिलसिला शुरू हो गया है। बाकी डिपार्टमेंट से उतना फर्क सरकार को नहीं पड़ता है। तो जितनी मांगे हैं, अभी ये थोड़ा तूफान शांत हो जाए उसके बाद हम लिखा पढ़ी करेंगे। पहले तो अभी 23 तारीख का बेहद महत्वपूर्ण है, सरकार अपनी तरफ से क्या निर्णय लेती है। इनका अभी 19 जुलाई को लंच टाइम में विरोध प्रदर्शन शुरू होगा, उसके बाद एजिटेशन का एजेंडा सेट होगा और उसके बाद ये आंदोलन करेंगे, हड़तालें होंगी, यही सब होना है। लेकिन उससे सरकार के कान पे जूं भी नहीं रेंगती है। वो इनको मान दे रहे थे, इनको श्रेय दे रहे थे, ये लेने को तैयार नहीं हुए। अब देखते हैं कि 23 तारीख को पे कमीशन की घोषणा हो सकता है। संभावना 50% से ज़्यादा है कि सरकार 23 जुलाई को ही पे कमीशन की घोषणा कर सकती है, 18 महीने का डीए एरियर का भी। कम्यूटेशन का मामला कोर्ट में है, नोशनल इंक्रीमेंट का मामला कोर्ट के द्वारा तय हो रहा है। ये कैबिनेट बैठक में भी मामले तय हो सकते हैं। तो कोई बहुत लंबा वीडियो बनाने का मतलब नहीं है। जो भी लोग इससे जुड़ेंगे चैनल से, क्योंकि हमारा मुख्य चैनल 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया था, 3 दिन उसमें से निकल चुके हैं। तो कुल मिला के हम सच्ची बात करेंगे, वो अच्छी लगे या न लगे, क्योंकि अमूमन अच्छी बात वो होती है जो कि सच्ची नहीं होती, और जो सच्ची होती वो लोगों को अच्छी नहीं लगती, मन को लुभावने वाली नहीं होती। लेकिन कुछ भी हो, हमें इससे मतलब नहीं। हमारा चैनल ये तो प्रोफेशनल बिल्कुल ही नहीं है, हम केवल वही बात रखते हैं। हमें लगता है कि किसी भी, जो भी आदमी इसको देखेगा, समझेगा, मनन करेगा, उसका नुकसान नहीं होगा, फायदा दूसरे नंबर पे। पहले तो नुकसान से बचाना उद्देश्य है, दूसरे नंबर पर अधिकतम फायदा कराना। कई तरह के फायदे कराने की भी योजना, जिन्हें धन से बहुत प्यार है। तो अब हम लोग पेंशनर हैं, खाली समय अगर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो धन कमाने के भी नंबर 1 के द्वारा बिल्कुल ओरिजिनली जिनके पास टाइम है कितना दे सकते हैं, उसी हिसाब से घर बैठे भी धन कमाया जा सकता है बहुत ही आसानी से। इतना जितने के लिए हम लोग लड़ते झगड़ते और आंदोलन करने की बात करते हैं। तो कल तक के लिए जय जय श्री राम।